हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेएस क्रिएशन में आप लोगों को बहुत ही स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस कक्षा में हम कक्षा 7 रुचिरा पुस्तक भाग 2 के पहला पाठ जो है शुभासितानी को हम तो पहले से ही पढ़ चुके हैं। जो अभी तक नहीं दिखे हैं तुरंत ही प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए, ठीक है। तो आज की हम इस कक्षा में शुभासितानी के जो अभ्यास कार्य है उसको हम इस कक्षा में परिचर्चा करेंगे। तो आशा करती हूँ सब लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक विदाउट स्किप करके देखें। तो एते पर्यंत आम चैनल रे जो मैंने नुआ अच्छा चैनल टी सब्सक्राइब करनियंतु, जहाँ द्वारा आमे अपलोड करुवा समस्त वीडियो गुड़िक आपण मान नोटिफिकेशन रे पहुँच पारिबो एवं आपण माने देखि मध्य पारिबे। तो आज का वीडियो रे आमे शुभासितानी जोटा कि आमे प्रथम रु पढ़ी सारिचे, आज ताहार क्वेश्चन आंसर जोटा कि अभ्यास कार्य रही ताकू आमे परिचर्चा करिबा। समस्ते वीडियोटी को विदाउट स्किप रे प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु एवं मन मध्य रखंतु, ठीक अच्छे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो है पहला पाठ का जो अभ्यास कार्य है जो है शुभासितानी का अर्थ क्या है। शु का अर्थ क्या, मधुर। भाषित का अर्थ वचन, तो मधुर वचन जिसका अर्थ हुआ मधुर वचन, शुभासितानी अर्थात मधुर वचन। तो उसका अभ्यास कार्य हम अभी देख लेंगे। तो पहला है सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत, अर्थात सारे के सारे श्लोकों को सस्वर गायन करने के लिए बोला है, ठीक है। तो आप लोग खुद ब खुद कर लेंगे। जो नहीं कर पा रहा होगा तो आप लोग अभी जेएस क्रिएशन के प्लेलिस्ट जाकर तुरंत ही चेक कर लीजिए। उधर हम लोग अच्छे से पढ़े हैं तो उधर ही आप लोग देखकर सस्वर गायन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी 2 नंबर देखेंगे, क्या है 2 नंबर है यथा योग्यम श्लोकांसन मेलयत, यानी श्लोकों को मेल करने के लिए बोल रहा है। तो पहला है क्या, पहला है धन धान्य प्रयोगेषु, क्या होगा, हाँ ठीक, विद्यायाः संग्रहेषु च विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, सद्भिर्वादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। तो आशा करती हूँ सब लोगों को समझ आ रहा होगा 2 नंबर का जो है क्वेश्चंस। अभी देखेंगे हम लोग 3 नंबर। तो क्या है, एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में क्या आंसर देने के लिए बोल रहा है। जैसे कि पृथिव्याम कति रत्नानि, जो पृथ्वी में कितने रत्न हैं, पृथ्वी में कितने रत्न हैं पढ़े थे हम, 3 रत्न हैं पृथ्वी में। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, ठीक है। उसके बाद आएगा क नंबर, मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, यानी कि मूढ़े यानी कि मूर्ख, मूर्ख किसे रत्न संज्ञा बोलते हैं। ओडिया में बोलेंगे तो मूर्ख लोक कहाकू रत्न संज्ञा बोली कुहंती, मूढ़ैः पुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। पाषाण खंडेषु, तो उत्तर हो जाएगा पाषाण खंडेषु, यानी कि पत्थर के टुकड़ों को मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ग नंबर, जो पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारण करती है। ओडिया रे जदि मु कहिबी पृथ्वी कहा को धारण करछि ना, कहा द्वारा धारण हेछि ना, तो आंसर हो जाएगा सत्येन, सत्येन पृथ्वी धार्यते,
सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण किया गया है। ख नंबर जो है, कई ही संगतिम कुर्विता, किनके साथ संगति करनी चाहिए, यानी कि आंसर हो जाएगा सद्भिः, सज्जनों के साथ हमें संगति करनी चाहिए। संगति सद्भिः संगतिम कुर्विता। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा लोके वशीकृति का, अर्थात संसार में वशीकृति अर्थात वशीकरण क्या है, संसार में वशीकरण क्षमा है। तो लोके वशीकृति का, लोके वशीकृति क्षमा। ठीक है, तो आगे जाएंगे, क्या है 4 नंबर दिया है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ठीक है, जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं उसके आधार पर हमें प्रश्न बनाने हैं। जैसे कि रेखांकित पद है, सत्यन का है, सद्भिः का है, वसुंधरा है, विद्या है और है मैत्रीम है। ठीक है, जो रेखांकित पद है उसके आधार पर हमें प्रश्न बनाने हैं हिंदी में। जैसे कि सत्येन भाति ही वायु, अर्थात सत्य से ही वायु बहता है, सत्य से ही वायु बहता है। तो सत्येन, हम इस रेखांकित पद को ही हम क्वेश्चन करेंगे। अगर हम हिंदी में प्रश्न करेंगे तो प्रश्न क्या होगा, वायु किससे बहती है, सत्य से ही वायु बहती है, सत्येन भाति ही वायु। तो अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, वायु किससे बहती है। ठीक है, तो इधर जो सत्येन है, हम अगर क्वेश्चन करेंगे हिंदी में तो संस्कृत में जो किम शब्द है, किम शब्द को लेकर हम क्वेश्चन करेंगे। इधर सत्येन जो है नपुंसक लिंग तृतीया एक वचन में है, तो उसी तरह हम किम शब्द जो है, किम शब्द को नपुंसक लिंग तृतीया एकवचन अगर हम प्रयोग करेंगे तो केन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, केन भाति वायुः। ठीक है, तो हम ख नंबर को जाएंगे, सद्भिः एव सहासीत, यानी कि सज्जनों के साथ हमें रहना चाहिए। तो इधर सद्भिः है, तो सद्भिः तृतीया बहुवचन में है। उसी तरह हम किम शब्द को भी तृतीया बहुवचन को लाएंगे तो क्या होगा, कैः एव सहासीत, कैः एव सहासीत। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे ग नंबर को, जो है वसुंधरा बहुरत्ना भवति, अर्थात वसुंधरा अनेक रत्नों वाली है, वसुंधरा अनेक रत्नों वाली है। तो ये जो वसुंधरा है, वसुंधा शब्द, ठीक है, जो कि स्त्रीलिंग में है, प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो उसी तरह हम अगर किम शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, किम शब्द के स्त्रीलिंग को, जो स्त्रीलिंग है किम शब्द के स्त्रीलिंग, उसी तरह प्रथम पुरुष एक वचन को प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, का बहुरत्ना भवति। अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, का होगा। ठीक है, इसके बाद आता है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, यानी विद्या के संग्रह में संकोच छोड़ने वाले व्यक्ति सुखी होता है। विद्या के संग्रह में संकोच छोड़ने वाला जो व्यक्ति वो सुखी रहता है। तो हम अगर क्वेश्चन करेंगे हिंदी में तो क्या होगा, किसके संग्रह में संकोच छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है। तो क्या होगा ना, विद्यायाः है, तो विद्या शब्द जो है स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन में है, तो क्या होगा उसी तरह किम शब्द षष्ठी एक वचन में स्त्रीलिंग, किम शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन में होगा कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। ठीक है, उसके बाद वह का होगा सद्भिः मैत्रीं कुर्वित, यानी सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए, अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, सद्भिः किं कुर्वित। ठीक है, तो इसी तरह आशा करती हूँ आप लोग 4 नंबर का जो है
अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आशा करुँच समस्त बुझी पारुथिबे भलसे। तो ये देखिबा 5 नंबर कौन अच्छी। तो 5 नंबर अच्छी प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, यानी सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, जैसे कि कुत्र विस्मयः न कर्तव्य, यानी कि कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्या होगा आंसर? वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति अतः अत्र विस्मय नहीं कर्तव्य। पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है, इस बात से हमें आश्चर्य नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी में जो 3 रत्न है क्या क्या है? पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अर्णव सुभाषितम, यानी कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जलम, अर्णव यानी कि अनाज और सुभाषितम यानी कि मधुर वचन च संति। ठीक है, तो ग नंबर को जाएंगे त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्, जो संकोच छोड़ने वाला व्यक्ति कहाँ सुखी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। ठीक है, तो आशा करुँच समस्ते बहुत ही भल भाव बुझुंटे। समस्ते खाता काढ़ी एगुड़िक वीडियो गुड़ी पॉज करिकिना लिखि दिंतु, बुझी बुझी लिखंतु, जहाँद्वारा कि आपण मानक ही इजी हो पार। उसके बाद हम 6 नंबर को जाएंगे, जैसे कि है मंजुषतः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखता, यानी कि जो इधर शब्द जो दिए गए हैं इनमें से पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग शब्द क्या है और नपुंसकलिंग में शब्द क्या क्या है। तो हम लोग अभी देख लेंगे। पुल्लिंग में क्या क्या जाता है? सुखी। ठीक है, आप लोग नोट आउट कर लीजिए, सुखी जो है जा रहा है। उसके बाद क्या होगा? वन्ही, वन्ही यानी कि अग्नि और रवि की, ये जो है 3 पुल्लिंग में जा रहे हैं। और आ जाएंगे स्त्रीलिंग में क्या आ जाएंगे? स्त्रीलिंग में वसुंधरा आ जाएंगे। उसके बाद वसुंधरा आ जाएंगे। उसके बाद पृथ्वी और संगतिम आ जाएंगे, स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। और नपुंसकलिंग में कौन से शब्द आएंगे? रत्नानि आएंगे और अर्णम आएंगे, इधर है, और शक्तिन, ये आगे हमारे नपुंसकलिंग में आ गए। ठीक है, अभी जो आपका लास्ट नंबर है दिया है अधोलिखितेषु पदेषु धातवः के संति, यानी कि इनमें से क्रियापद, ये जो सारे हैं आप लोगों को क्रियापद दिए गए हैं, वो क्रियापद का जो मूल धातु है उसको लिखने के लिए बोला है। तो करोति जो है, करोति का मूल धातु जो है क्या है? क्री है। ठीक है, तो क्री धातु। उसके बाद आता है पश्य, पश्य यानी कि मूल धातु आता है द्रुस धातु। ठीक है, द्रुस धातु का हो जाएगा पश्य। भवेत अर्थात इसका मूल धातु हो जाएगा भू धातु हो जाएगा। ठीक है, और तिष्ठति, तिष्ठति का मूल धातु हो जाएगा स्था। ठीक है, तो इधर ही आप लोगों का कंप्लीट होता है, जो सुभाषितानि का जो है विषय समाप्त होता है। तो आशा करती हूँ आप सब लोगों को ये जो कक्षा है बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आशा करुँची समस्त को ये वीडियोटी बहुत ही भल लगी। वीडियोटी केमिति लागिला ता हमको कमेंट सेक्शन रे जणांतु। तो आजिका पई एतिकी, पुणी देखा हबो नेक्स्ट कक्षा रे। सेते पर्यंत रहिली, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।